रूप से चल नहीं पा रहे हैं अभी तक, तो कम से कम एक स्टूडेंट पानी की व्यवस्था की उम्मीद तो रखता है कि वहां जाए तो शुद्ध पीने के लिए कम से कम पानी तो मिले। तीसरी चीज, कक्षा के अंदर AA ग्रेड के लिए हम अभी इंस्पेक्शन करवा रहे हैं, टीम आ रही है, लेकिन अगर कक्षाओं की वास्तविक स्थिति का भी वीडियोग्राफी बनाकर नेक की टीम के सामने प्रस्तुत किया जाए तो सर इस बात को मान नहीं सकते कि ये AA ग्रेड कॉलेज की कक्षाएं हैं। कक्षाओं के अंदर मिट्टी जमी पड़ी है, टेबलें टूटी पड़ी है, कहीं से मिट्टी गिर रही है, ये स्थिति है। तो कम से कम जो कक्षाएं नियमित रूप से लग रही है, आप भी जानते हो कि केवल 15% 10% विद्यार्थी नियमित कक्षा लेने के लिए आता है, तो उन 10% कक्षाओं की तो नियमित रूप से कम साफ सफाई करवाएं अपने, ताकि बच्चा जाकर वहां बैठता है, एक बच्चा वहां जाकर बैठता है तो उसको कहने का मतलब है कि सफाई करने में 10 मिनट का समय लगता है अपनी टेबल की। एक विद्यार्थी के लिए जो इस महाविद्यालय में खास तौर से पढ़ता है, राजकीय महाविद्यालय में पढ़ता है, उस विद्यार्थी के लिए सर हर चीज की 1-1 रुपए की बचत करना महत्वपूर्ण होता है। कहने का मतलब है, तो वो ये सोचता है कि एक पैंट को, एक शर्ट को मैं 3 दिन काम में लूंगा, तो ये सब चीजें महत्वपूर्ण है। तो कम से कम अपने अगर 100% बच्चे आ रहे हैं, नियम तो ये है कि अगर 10,000 बच्चों का यहाँ प्रवेश है तो 10,000 बच्चों की व्यवस्थाओं की हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन अगर 1500 बच्चे आ रहे हैं, 1000 बच्चे आ रहे हैं, तो उन 1500 बच्चों की व्यवस्था तो अपने करें कम से कम। पार्क ठीक है सुधर रहे हैं, काम हो रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं सर काम नहीं हो रहे हैं, ठीक है, सबके प्रयास के चलते व्यवस्थाएं सुधर रही है, लेकिन कम से कम जो विद्यार्थी कक्षा लेने के लिए आता है उसकी कक्षा तो प्रॉपर रूप से लगे। 3 कक्षा लेने के लिए वो यहाँ आता है कि मैं हिंदी की कक्षा लूंगा, भूगोल की कक्षा लूंगा, समाज शास्त्र की कक्षा लूंगा, और वहां यहाँ पर आता है उसकी केवल 1 कक्षा लगती है, और कहते हैं कि लेक्चरर को आप बुला के नहीं लाए होंगे। ये कोई ड्यूटी नहीं है लेक्चरर को बुलाने की, लेक्चरर की ड्यूटी है कि वो क्लास के अंदर आए, अगर बच्चा नहीं भी है तो वो अपनी क्लास के अंदर उस समय बैठे। सर आप कम से कम इस कुर्सी पर बैठे हैं तो हमने तो देखा है कि आपका स्टूडेंट के प्रति एक अलग जुड़ाव है, तो कम से कम इस व्यवस्था को तो आप सुधारें कि अगर एक भी बच्चा नहीं आता है तो जिस लेक्चरर की ड्यूटी है कक्षा के अंदर, वो अपनी कक्षा के अंदर उस समय बैठा है, चाहे एक भी बच्चा नहीं है। अगर लेक्चरर क्लास के अंदर बैठता है तो 100% है कि आपको बच्चे देखने को मिलेंगे कक्षाओं के अंदर। लेकिन हम नहीं चाहते कि कक्षाएं लगेगी तो घर पे जो समय दे रहे हैं, बाजार में जो खरीदारी का समय दे रहे हैं, वो लेक्चरर समय थोड़ी दे पाएंगे। हम नहीं कह रहे कि कॉलेज के अंदर सारे लोगों की नीयत खोटी है, लेकिन 2-5% ही लोग हैं जो सुबह ये सौगंध खा के आते हैं कि मैं शाम तक एक भी बच्चे की चाहे क्लास लेकर आऊं, लेकिन क्लास लेके जाऊंगा, लेकिन बाकी 80-90-95% लोग हैं जो केवल आकर यहाँ साइन करके घर चले जाते हैं। इस बात को आप जानते हैं सर। तो नेक का इंस्पेक्शन होगा, उससे पहले हम चाहते हैं ये व्यवस्थाएं सुधरे। अगर ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो आज मैं आपको खुला कहकर जा रहा हूं, हम यहाँ पर टेंट लगाएंगे और नेक के इंस्पेक्शन की टीम को कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं करने देंगे। ये एकदम खुला कहकर जा रहा हूं, क्योंकि झूठा महिमा मंडन किस चीज का है? कम से कम कॉलेज के अंदर जो सुविधाएं की बात करें, आज AA नेक की बात कर रहे हैं अपने। नेक के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए एक विद्यार्थी को, उन सुविधाओं का आधा लाभ भी आज कॉलेज के अंदर विद्यार्थी को नहीं मिल पा रहा है। ये नियमित विद्यार्थी हैं सारे। 14 दिन का समय दिया है कि अगर एक विद्यार्थी को किताब लेनी है तो 14 दिन के अंदर उसको रिटर्न करनी पड़ेगी पुस्तकालय के अंदर। 14 दिन के बाद उसकी पेनल्टी लगेगी। कोई व्यापार थोड़ी है 14 दिन के बाद पेनल्टी लगेगी। उसका समय बढ़ाकर 1 महीना किया जाए। अगर एक भी विद्यार्थी का फालतू 1 रुपया लगता है तो 1 रुपया हम नहीं देंगे, चाहे लेक्चरर दे, चाहे राज्य सरकार भुगते, चाहे आयुक्तालय भुगते, चाहे विश्वविद्यालय भुगते, हम 1 पैसा भी नहीं देंगे। 1 महीना का समय बढ़ाकर किया जाए। 14 दिन का क्या समय, 2 दिन तो उसको समय लग जाता है यहाँ पर किताब लेने के अंदर, उसके बाद 2 दिन बीच में छुट्टी आ गई, 10 दिन के बाद वापस किताब दो। कम से कम 1 महीने का समय दिया जाए एक विद्यार्थी को, और किताबों की संख्या भी बढ़ाई जाए। सर अगर 5 बच्चे उस किताब को लेंगे तो 6ठे बच्चे को चक्कर ही काटने पड़ेंगे। आप जानते हैं पीछे आपने बात की थी कि 5-7 लाख का कम से कम उसके लिए राशि बढ़ाएं, जिससे कम से कम किताबों की जो संख्या की कमी है उसकी पूर्ति कर सके अपने। लेकिन वो दिक्कत है, विद्यार्थी चक्कर काट रहे हैं और जिन किताबों की जरूरत है वो तो मिल नहीं पा रही है। उसके अलावा जो किताबों की आवश्यकता नहीं है वो किताबें आप ले लो बोली। तो चाहे कॉलेज कहीं से व्यवस्था करे, आज नेक के इंस्पेक्शन के लिए अपने पास सारी व्यवस्थाएं सुधर रही है, अपने पास पैसों की कमी नहीं है। कॉलेज के अंदर 20 जगह काम चल रहे हैं, तो विद्यार्थी की सुविधा के लिए हम पैसे नहीं ला सकते। ये कॉलेज कैसे सुधारे हमारा मतलब नहीं है सर। हमारा कहने का मतलब यही है कि नेक के अंदर A+ कॉलेज के अंदर जो विद्यार्थी को सुविधाएं मिलती है उसकी 80% सुविधाएं तो कम से कम विद्यार्थी का हक है। कक्षाओं की सफाई हो, कक्षाओं के अंदर बैठने की व्यवस्था ढंग से हो, पीने के लिए पानी हो, लेक्चरर समय पर आए, इन सब बातों को अगर सुधारा नहीं गया तो 15-16 तारीख से सर हम ये कह रहे हैं आपको, चाहे उसमें कॉलेज का नुकसान होता है, चाहे आपका नुकसान होता है, चाहे हमारा नुकसान होता है, झूठा महिमा मंडन नहीं चलेगा। हमारे कहने का मतलब है नेक का इंस्पेक्शन आप रद्द कर दें भले, जो पिछले 6 महीने 12 महीने से तैयारियां चल रही है नेक की, क्योंकि झूठा महिमा मंडन अपने उनको कहेंगे हमारे पास ये सुविधाएं। लेकिन आपने देखा, मैंने इस कॉलेज के अंदर बच्चों को प्यासे मरते देखा है पिछले 5 साल। ये तो नए बच्चे आप जानते नहीं है ये इन बातों को, लेकिन आपने देखा है कि यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है बच्चों के पास। ये स्थितियां भी हमने देखी है। एक लेक्चरर को बार बार आग्रह करना पड़ता है एक बच्चे का कि सर आप मेरी क्लास लें, और दबाव देके बोलता है तो क्या कहते हैं लेक्चरर,
कि तू जीवन में सक्सेस नहीं होगा। सरकार इस चीज के पैसे थोड़ी देती है, ये चीजें तो सुनी है इस कॉलेज के अंदर हमने। तो सर हमारे कहने का मतलब है कि इन जो अव्यवस्था है उनका सुधार करें। एक बच्चा बार बार ना तो आपके पास आ सकता है और हमारे पास भी आए तो ऐसे हजारों बच्चे हैं कॉलेज के अंदर जो इन असुविधाओं का सामना कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि बार बार उनको कंप्लेंट्स लेकर आपके पास आना पड़े, हमारे पास आना पड़े। हम चाहते हैं आपका स्टूडेंट के साथ एक अच्छा जुड़ाव है, तो इन सुविधाओं का कम से कम बच्चों को लाभ मिले। पीने की व्यवस्था हो, चाहे किताबों की 28 दिन की बात हो, उसमें 1 महीना किया जाए किताबों का, और जो पूछताछ कक्ष है वो तत्काल प्रभाव से आप शुरू करें। और एक ऑन हेल्पलाइन नंबर भी आप कॉलेज से जारी करें, क्योंकि 10,000 नियमित बच्चों का, 15,000 20,000 प्राइवेट बच्चों का कॉलेज है। तो एक बच्चा जो गांव के अंदर बैठा है उसको अगर कोई जानकारी लेनी है गांव में बैठे, तो कम से कम एक हेल्पलाइन नंबर उन सबके पास, ना तो आपके नंबर मिल सकते हैं ना हमारे नंबर मिल सकते हैं, कम से कम वो फोन करके पूछ तो सके कि मेरे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आई है नहीं आई है, मुझे माइग्रेशन लेना है तो क्या दस्तावेज लेकर आने हैं। कोई भी काम हो, विषय परिवर्तन की तारीख चली गई या विषय परिवर्तन हो रहे, अगर मेरे को कक्षा लेनी है तो मेरा टाइम टेबल क्या रहेगा, ये अगर कोई भी किसी भी तरह की बच्चा अगर घर बैठे जानकारी लेता है तो उसके लिए भी तो कम से कम एक हेल्पलाइन नंबर हो। विश्वविद्यालय जारी कर रखे हैं, छोटी छोटी कॉलेजों के अंदर देखा है सर मैंने, जहां 3,000 2,000 बच्चों की संख्या है, उनके अंदर हेल्पलाइन नंबर है और 10,000 बच्चों का कॉलेज लेकर बैठे। राजस्थान का सबसे बड़ा कॉलेज होने के बाद में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है सर, नए का इंस्पेक्शन हो, उससे पहले इन व्यवस्थाओं का सुधार हो। ये बच्चे कई दिनों से चक्कर काट काट के परेशान हो गए। इन्होंने कहा क्या करें। हमने तो डूंगर कॉलेज का जो नाम सुना था, हमारे कई परिवार के लोग, हमारे कई सीनियर साथी जिनके यहाँ पहले एडमिशन हुआ करते थे, हमने उनसे सुना था कि डूंगर कॉलेज के अंदर ये सुविधाएं हैं, लेकिन हमने आकर देखा तो हम पछतावा कर रहे हैं कि डूंगर कॉलेज के अंदर एडमिशन गलत दे गया। ये 50% बच्चों की ये भावना है। अगर बच्चा ये सोचता है कि मैंने गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो सही कहीं ना कहीं कमियां जरूर है, उन कमियों को सुधारा जाए। हमारी यही मांग है कि तत्काल प्रभाव से नेक की टीम आने से पहले आप ये चीजें सारी लागू करें, तभी जाके नेक का इंस्पेक्शन करवाना, नहीं तो आप तैयारी मत करें। हमारा ये संजय सर है, संजय